मैंने श्रीमद् भगवद गीता तब तक नहीं पढ़ी थी जब तक मुझे यह समझ नहीं आया कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि चेतन आत्माएं हैं। यह जीवन एक ऐसी परीक्षा है जिसमें हर आत्मा को अपने सर्वोत्तम स्वरूप को प्रकट करना होता है और इसी कठिन परीक्षा को समझाने व पार करने के लिए भगवद गीता एक दिव्य मार्गदर्शक बनकर हमारे सामने आती है। गीता के 18 अध्याय मूलतः परमात्मा द्वारा संस्कृत में प्रकट किए गए ज्ञान हैं, जिन्हें समय समय पर सरल भाषा में अनुवादित किया गया ताकि हर युग में हर इंसान उस सत्य तक पहुंच सके। आज अपने गुरु की कृपा से आने वाले कुछ मिनटों में मैं उसी अमूल्य ज्ञान को करोड़ों भाई बहनों तक एक सरल भाषा में पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। ये वो समय था जब धर्म बार बार भंग किया जा रहा था। मनुष्य के मन से ईश्वर का भय मिट चुका था। लालच के अंधे दौड़ में भाई भाई का शत्रु बन गया था और एक स्त्री का अपमान सभा के बीच किया गया था। इसी स्थिति से मानव जाति को जागृत करने के लिए परमात्मा ने श्री कृष्ण के माध्यम से गीता का उपदेश दिया। जिस प्रकार विभिन्न युगों में ईश्वर ने मूसा को तोरा, ईसा को गॉस्पेल और पैगंबर मोहम्मद को कुरान दी। गीता, कुरान, बाइबल, तोरा, गुरु ग्रंथ साहिब सभी आत्मा को ईश्वर, सृष्टि और उन नियमों के बारे में बताते हैं जिनका पालन हर आत्मा को मानव शरीर में रहते हुए करना होता है। भगवान गीता में कहते हैं, मैं ही सबकी उत्पत्ति हूँ, मैं ही अंत के बाद भी रहूंगा। जो कुछ तुम देखते, सुनते, छूते या अनुभव करते हो, सब मेरे ही विस्तार हैं। मैं ही ब्रह्मा बनकर रचता हूँ और रुद्र बनकर संहार करता हूँ। परमात्मा ने इस परीक्षा के लिए 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से प्रकृति को रचा, जिन्हें हम अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, परंतु आत्मा को देखने के लिए विशेष दृष्टि चाहिए, जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए थे। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, लेकिन परमात्मा तक पहुंचने के लिए उसे जीवन रूपी परीक्षा में आना ही पड़ता है। इसी यात्रा में वह 84 लाख योनियों को पार करती है और फिर मानव शरीर पाकर अपने भीतर के तामसिक, राजसिक और सात्विक गुणों को पहचानना सीखती है। तामसिक गुण हमें आलस्य, अज्ञान और क्रोध में ले जाते हैं। राजसिक गुण हमें लोभ, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा में धकेलते हैं, परंतु सात्विक गुण ही आत्मा को ईश्वर की ओर ले जाते हैं। सत्य, शांति, दया, सेवा और पवित्रता। मनुष्य को जीवन भर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों को समझना होता है। पहला धर्म, जिसका प्रतीक सिंह है। सत्य बोलना, चोरी से दूर रहना, ईश्वर का अनादर न करना और किसी को हानि न पहुंचाना, यही धर्म है। दूसरा अर्थ, जिसका प्रतीक घोड़ा है। मानव अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करे, परिवार का पालन करे और हर संबंध में अपनी जिम्मेदारी निभाए, यही अर्थ है। तीसरा काम, जिसका प्रतीक मनुष्य है। मन में उत्पन्न 6 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या, इन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। जब मनुष्य इन्हें जीत लेता है तभी वह अपने और दूसरों के प्रति न्याय कर पाता है। चौथा मोक्ष, जिसका प्रतीक हाथी है। जब आत्मा इच्छाओं से मुक्त हो जाती है, क्षमा करना सीख जाती है और बिना अपेक्षा के जीवन जीना सीखती है, तभी वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होती है। परीक्षा समाप्त होते ही आत्मा शरीर को त्याग देती है। जो कुछ संसार में बनाया था वह यहीं रह जाता है। आत्मा अपने कर्मों के आधार पर उसी लोक में पहुंचती है जिसका वह अधिकारी बनी है। नरक में पापों की सजाएं मिलती हैं, पर दंड समाप्त होते ही आत्मा को फिर नया शरीर देकर परीक्षा में भेज दिया जाता है, बार बार, जब तक कि वह परमात्मा की अनुभूति न कर ले। गीता कहती है कि ईश्वर को 3 मार्गों से पाया जा सकता है: कर्मयोग, सेवा, त्याग, कर्तव्य और निःस्वार्थ कर्मों के द्वारा। जैसे श्रवण कुमार, मदर टेरेसा, मैडम क्यूरी। ज्ञानयोग, ज्ञान, अध्ययन, विवेक और सत्य की खोज के द्वारा। इस मार्ग पर अर्जुन जैसे साधक अग्रणी हैं।
भक्तियोग समर्पण, श्रद्धा, प्रेम और भक्ति के द्वारा। हनुमान जी इसका सर्वोत्तम उदाहरण हैं। यदि मनुष्य धर्म न समझे, योग न जाने, परंतु पूरे मन से ईश्वर की शरण में आ जाए तो भगवान उसके पापों को काटकर उसे अपने मार्ग पर स्थापित कर देते हैं। जब मनुष्य पथभ्रष्ट हो जाता है, पाप बढ़ जाते हैं और धर्म संकट में पड़ जाता है, तब परमात्मा स्वयं मानव रूप में अवतार लेकर संसार को संतुलित करते हैं। अगर आपको ये ज्ञान उपयोगी लगे तो इसे औरों तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि सभी आत्माएं अपने जीवन का उद्देश्य समझ सकें और जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर परमात्मा की शरण पा सकें। धन्यवाद।